आना सागर झील में फैल रही है जलकुंभी। ये आना सागर झील देखने में इस तरह से लग रहा है जैसे कि मानो कोई खेल का मैदान हो। रोजाना 25 डंपर भर कर निकाली जा रही है जलकुंभियां। पक्षियों मछलियों के लिए है ये खतरनाक। आना सागर का इतिहास तो आप सभी जानते होंगे कि ये चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, हर धर्म के लोगों के लिए कितना खास है ये आना सागर, जिसका नाम आना सागर था। और हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही पाक और बरकत वाला मानते थे। कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमें पानी भी ना लेने दे। तुम एक काम करो, ये मश्क ले जाओ और एक मश्क पानी भरकर ले आओ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनको प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने एक शर्त रखी कि हाँ, तुम प्याला भर सकते हो, मगर तुम्हारा जिस्म इस पानी से नहीं छूना चाहिए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने प्याले को पानी के ऊपर रखा और प्याले में पानी भर लिया। जैसे ही प्याला पूरा भर गया, उन्होंने उस प्याले को ऊपर खींच लिया। जैसे ही प्याले को ऊपर की तरफ खींचा गया, वहां पर कुछ इस तरह का मंजर था कि सारा का सारा आना सागर का पानी उस प्याले में ही समा गया हो। और आना सागर की जमीन इतनी खुश्क हो गई कि वहां पर रेत उड़ने लगी, मानो कि जैसे सदियों से यहाँ पर कोई रेगिस्तान था। सारे इलाके में ये खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर पर आना सागर को सुखा दिया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही वह प्याला तालाब में डाला गया, आना सागर के नीचे सारा पानी उछल उछल कर आना सागर में तो आ ये गया। थी आना सागर की एक बहुत ही छोटी सी और चमत्कारी कहानी, जो कि हम अपने इतिहासकारों से हमेशा से सुनते आ रहे हैं। अगर आज के वक्त में अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील में जलकुंभी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसे हटाने के लिए नगर निगम के लोग बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे मजदूर भी इसकी सफाई में लगे हुए हैं, मगर इसकी जितनी भी सफाई की जा रही है सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है, क्योंकि जलकुंभी यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अजमेर शहर के बीचों बीच बना आना सागर यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। और इस आना सागर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन यहाँ फैल रही जलकुंभी इन सारी चीज़ों पर पानी फेर रही है। आखिर आना सागर में अचानक से इतनी सारी जलकुंभियाँ कैसे पैदा हो गई? बांडी नदी से जलकुंभी धीरे धीरे बढ़ते हुए आना सागर झील के मुहाने तक पहुंच गई। किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये जलकुंभी पूरे तालाब में इस तरह से फैल जाएंगी कि मानो इसको पूरा खेल का मैदान ही बना देंगी। यहाँ की जलकुंभियों को इन मशीन और मज़दूरों की मदद लेकर साफ़ करवाया जा रहा है। यहाँ के लोगों से बात करने पर हमें मालूम हुआ कि इसमें किसी भी तरह का केमिकल या कोई मेडिसिन्स हम नहीं डाल सकते हैं, ताकि इसमें जो मछलियाँ हैं और जो अदर जल के जीव हैं उनको ख़तरा हो सकता है, वो मर सकती है, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए इन मशीनों से इन जलकुंभियों को साफ़ करवाया जा रहा है। अब इस आना सागर का पानी उतना पाक साफ नहीं रहा जितना पहले था। यहाँ के लोग ये भी बता रहे थे कि इस आना सागर में कई सारे बड़े बड़े नालों का कनेक्शन हो रखा है, यानी इस आना सागर में गंदा पानी भी बहने लगा है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद नगर निगम आना सागर झील से जलकुंभी नहीं हटा सका। और जो पहले से ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहे थे, वो लोग यहाँ पर काम कर करके थक गए, मगर यहाँ की जलकुंभी बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो पाई। इसलिए नगर निगम ने ये काम अब दूसरे ठेकेदार को सौंप दिया है। पिछले महीने मशीनों
और लोगों की मदद से यहाँ आना सागर की सफाई की गई, लेकिन आना सागर बिल्कुल भी साफ नहीं हो पाया। सारी कोशिशें नाकाम रही। झील जो वर्तमान में बिल्कुल हरी दिख रही है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा जलकुंभियाँ हो गई हैं कि पानी में से बदबू आने लगी है। और सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि पानी के नीचे रहने वाली वनस्पतियाँ जैसे मछलियाँ बड़ी तादाद में मरने लगी हैं। और यहाँ के मज़दूर इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि एक ही दिन में 25, 30, 35, 40, 50 ट्रक जलकुंभियाँ पानी से निकाल रहे हैं। आखिर सारी कोशिशें बिल्कुल नाकाम हो गई। नगर निगम का कहना है कि हम सारी कोशिशें करके थक चुके हैं, कई बार हम ठेकेदार भी बदल चुके हैं, मगर ये जलकुंभियाँ यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आखिरकार अब हमें इन जलकुंभियों को साफ करने के लिए जैव कीट यानी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्या आप लोग कभी अजमेर शरीफ गए हैं और क्या आप लोगों ने वहाँ पर आना सागर देखा है? अगर देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेकंड थिंग, अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है कि हम आना सागर को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप अजमेर शरीफ से रिलेटेड फुल वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आना सागर का इतिहास जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर फुल वीडियो है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।